नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है मेगा लिविंग, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित एक स्व विकास पुस्तक है जो एक प्रसिद्ध वकील, उद्यमी, लेखक और वक्ता हैं। मुझे इस पुस्तक के बारे में 11वीं में अपने शिक्षक से तब पता चला जब मैं अपनी जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और मुझे लगता है कि इसने कहीं ना कहीं मेरी तैयारी के दौरान मेरे जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने में मेरी मदद की। जैसा कि नाम से पता चलता है, किताबों में आपके जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स और तरीके होते हैं। इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, आपको खुद को पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ पन्नों के बाद यह गति पकड़ लेता है और अपनी गति नहीं खोता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तकों को 3 भागों में बांटूंगा। चरित्र विकास, अपने जीवन में महारत हासिल करने के 200 तरीके और 30 दिवसीय कार्यक्रम। चरित्र विकास स्वयं को बेहतर बनाने की सामग्री देता है। यह हमारे दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने, हमारे शरीर, दिमाग, चरित्र इत्यादि की देखभाल करने के बारे में है। जीवन में महारत हासिल करने के 200 तरीके हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने, इसे बेहतर बनाने, पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने, रिश्ते बनाने के बारे में 200 सुझाव देते हैं। यह किताब का मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हालांकि कई युक्तियों का पालन करना कठिन है और हर किसी के लिए नहीं, लेकिन किताब में लिखा है कि आपको किताब में लिखी हर एक चीज को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी युक्तियां पूरी तरह से व्यक्तिपरक हैं। 30 दिवसीय कार्यक्रम उन चीजों की एक रोजमर्रा की सूची है जिनका पाठक को पुस्तक का अधिकांश भाग और फिर जीवन प्राप्त करने के लिए अनुसरण करना चाहिए। इसमें 30 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर एक दिन का कार्य है और इसलिए 30 दिवसीय कार्यक्रम है। दिन 1, लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला। वहां मन, शरीर और चरित्र आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है। आपने भाग और आई में मन की वास्तविक क्षमता के बारे में सीखा है कि आप 1 सेकंड में अपना जीवन बदल सकते हैं। आज वे बदलाव करें जिन्हें आपने काफी समय से टाल रखा था। अपने शीर्ष 5 भौतिक लक्ष्यों की सूची बनाएं। दूसरा दिन, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को एक ही उद्देश्य या लक्ष्य पर केंद्रित करने की क्षमता के बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है और कोई स्थायी जीवन उपलब्धि नहीं हो सकती है। प्रतिदिन प्रत्येक शेष कार्यक्रम में कम से कम 15 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाने का अभ्यास करें। व्यायाम 1, जलती हुई मोमबत्ती, शांत समय में एक शांत स्थान खोजें। तीसरा दिन, अपने मन को हर स्थिति में सकारात्मकता देखने और आभारी रहने के लिए तैयार करें। अपने दिमाग का ध्यान निर्देशित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है प्रश्नों का उपयोग करना। ऐसे प्रश्न पूछें: मैं आज को एक जीवंत कृति कैसे बना सकता हूं और मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मुझे किस चीज के लिए आभारी होना चाहिए? चौथा दिन, व्यक्तिगत निपुणता के लिए स्व सुझाव आपके मुख्य उपकरणों में से एक बनना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्व सुझाव का प्रयोग करें। वह लक्ष्य लिखें जिसे आपने प्राप्त करने का निश्चय किया है। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य सटीक और स्पष्ट है। वांछित लक्ष्य को दिन में जितनी बार संभव हो जोर से पढ़ें ताकि वह आपके अवचेतन मन में समा जाए। आश्वस्त रहें कि यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों में सच होगा। आपका दिमाग अवसर और परिणाम बनाएगा। 5वां दिन, जीवन में सफलता की कुंजी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक एकाग्रता अभ्यास है, न कि अतीत या भविष्य पर। किसी एक वस्तु को कुछ देर तक लगातार देखते रहने का अभ्यास करें। जीवन शक्ति के लिए एक प्राचीन तकनीक। प्राचीन तिब्बती एकाग्रता कौशल को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन मंत्रों का जाप करने की प्राचीन तकनीक में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। व्यायाम, रोजाना कम से कम 5 मिनट तक मीम दोहराएं। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ अपनी आवाज को धीरे धीरे कम करें जब तक कि आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपनी सबसे निचली आवाज में पूरा अभ्यास न कर सकें। छठा दिन, यदि आप मन की शक्तियों और उसकी अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने के लिए समर्पित एक मानसिक अन्वेषक बन जाते हैं तो इससे मदद मिलेगी। पहला कदम खुला दिमाग रखना है। ध्यान, योग, ध्यान केंद्रित करना और दृश्यावलोकन दुनिया के कई शीर्ष एथलीटों के चरम प्रदर्शन के महत्वपूर्ण भाग हैं। कम सोएं और अधिक जिएं। आपके शरीर को चरम स्थिति में रहने के लिए प्रति रात केवल 6 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। फिर भी कई लोग इससे अधिक समय तक सोते हैं।
उत्पादकता बढ़ाने की सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है प्रति रात 1 घंटा कम सोना। प्रकृति के प्राथमिक नियमों में से एक यह है कि जितना अधिक आप दूसरों को देंगे और उनकी सेवा करेंगे, उतना अधिक आपको मिलेगा। दूसरों के लिए, विशेषकर जरूरतमंदों के लिए काम करने की आदत विकसित करें। 7वां दिन सबसे अच्छे रहस्यों में से एक यह है कि हर व्यक्ति के अंदर एक फोटोग्राफिक मेमोरी छिपी होती है। अपनी सच्ची स्मृति क्षमता का दोहन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपका अवचेतन मन तैयार अवस्था में हो तो उसे सीधे आदेश दें। ऐसा 21 दिन तक करें। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन 10,000 बार असफल हुए थे इससे पहले कि उन्होंने अंततः प्रकाश बल्ब से बड़ा प्रहार किया। समस्याओं पर विजय पाने और यह पूछने के बजाय कि वे हमेशा आपके साथ क्यों होती हैं, समस्याओं को चुनौतियां कहना शुरू करें और उन्हें चरित्र की परीक्षा और सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। 8वां दिन आप अपने दिमाग को मजबूत बनाने, इसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार करने के लिए एक और व्यायाम सीखेंगे। प्रशिक्षण। 2 मिनट का दिमाग। आपको बस 2 मिनट के लिए अपनी घड़ी पर सेकंड का कांटा देखना है। अपना पूरा ध्यान सेकंड हैंड पर दें और किसी अन्य विचार को अपना ध्यान न खींचने दें। यदि आप इस तकनीक को 21 दिनों के बाद दिन में 3 बार करते हैं तो आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। 9वां दिन आशावाद आपका जीवन बदल देगा और इसे सीखा जा सकता है। अपने जीवन में अच्छी चीजों और उन चीजों के बारे में गहराई से सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी दुनिया को रोशन कर देगा। शारीरिक रूप से मजबूत लोग मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं। शारीरिक शक्ति का निर्माण करें। यहां आज के लिए कुछ व्यायाम दिए गए हैं। आपके दिल और फेफड़ों को बेहतर बनाने के लिए पुश अप्स, मिलिट्री चेस्ट प्रेस, बाइसेप कर्ल, रनिंग, स्क्वैट्स और एरोबिक कक्षाएं। 10वां दिन हर दिन कुछ प्रेरणादायक और मूल्यवान पढ़ें। अच्छी मुद्रा का महत्व। यदि आप बूढ़े होकर व्यवहार करेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। यह मिथक क्यों पालें कि आपकी आयु एक विशिष्ट कार्यक्रम और प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। पहला कदम शारीरिक रूप से युवा कार्य करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी पीठ सीधी है। अपनी मुद्रा में सुधार करें। 11वां दिन हर पल आपको खुद को नकारात्मकता से बचाने की जरूरत है। व्यायाम। एक बार जब आप तनाव मुक्त हो जाएं, तो नकारात्मक आत्म छवि और गुणवत्ता की कल्पना करें। अब अपने मन की आंखों में छवि को और अधिक सीधा बनाएं। इसे देखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक आत्म छवि को करोड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हुए देखें। देखो, छवि बिखर गई। अब तुरंत पुरानी छवि को एक उज्जवल, स्पष्ट, बड़ी गुणवत्ता वाली छवि से बदलें, जो आप चाहते हैं या जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। पहले प्रयास में इस प्रक्रिया को कम से कम 20 बार दोहराएं और फिर अगले 21 दिनों तक प्रतिदिन लगभग 5 बार दोहराएं। 12वां दिन अपने ध्यान या योग या पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 30-40 मिनट का समय निर्धारित करें और अब से प्रतिदिन 40 मिनट के लिए इस नियम का पालन करें। लक्ष्य की समीक्षा। पहले दिन से अपने भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। क्या आप उनकी ओर बढ़ने के लिए हर दिन कुछ कर रहे हैं? 13वां दिन एक अखबार या पत्रिका उठाओ। स्वास्थ्य अनुभाग में स्वास्थ्य जैसी किसी भी संज्ञा का चयन करें। बिना रुके स्वास्थ्य के संबंध में आपके मन में आने वाली हर बात लिखें। 5 मिनट के बाद गहरी सांस लेते हुए आराम करें और अपने निबंध पर आगे बढ़ें। यह आपके दिमाग को तेज करेगा। 14वां दिन आपके शीर्ष 10 सपनों की एक सूची बनाएं। केवल उन्हीं चीजों की सूची बनाएं जो आप चाहते हैं कि घटित हों। अब सोचिए कि अगर वो सपने सच हो जाएं तो कैसा लगेगा। आज अपनी शारीरिक स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाएं। तेज दौड़ें, थोड़ी देर और तैरें या उस लंबी पहाड़ी पर चलें। 15वां दिन आज मैं प्रतिज्ञान का अभ्यास करता हूं, जैसे हर दिन मैं बेहतर और बेहतर होता जाता हूं। इस दुनिया में मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं और मैं आभारी हूं। और हर दिन मैं बेहतर और बेहतर होता जाता हूं। और इस प्रकार की प्रतिज्ञान करता रहता हूं रोज रोज। 16वां दिन अपने आप को तनाव मुक्त बनाने के लिए छुट्टियां लें। अपने दिमाग को तरोताजा होने के लिए मुक्त करें। पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ एरोबिक व्यायाम करें। उन लोगों की सूची बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं
और उन्हें याद दिलाने के लिए एक प्रेम पत्र लिखें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। 17वां दिन आज ही काइजन शुरू करें। वह कौशल ढूंढें जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं और महारत हासिल करने के लिए रोजाना एक छोटा सा काम करें। आज से ही खुद को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करें। आज से बहुत अधिक चिंता करना बंद करें, ध्यान करें, और यदि आप बहुत थके हुए हैं तो एक झपकी लें। सीधे तौर पर अपनी पत्रिका लिखें। 18वां दिन आज रात के खाने के बाद मैंने हल्का सुखदायक संगीत सुना। यह आपकी आत्मा को भर देगा। यदि आप स्वस्थ सोचते हैं तो आप फायदेमंद होंगे। वास्तविक जीवन में बदलाव देखने के लिए बेहतर स्वयं की कल्पना करें। प्रत्येक आदर्श व्यक्ति इन गुणों का अभ्यास करता है। सभी स्थितियों में आत्मनिपुणता, सभी इंद्रियों पर संयम, खानपान और संयम में नियंत्रण रखें। स्वभाव और इच्छाओं पर स्वनियंत्रण, सफलता में विनम्रता, पराजय में आशा। 19वां दिन अपनी रचनात्मकता का दोहन करने के लिए काम करें। रचनात्मकता को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। विचारों की तलाश करते रहें। चूंकि आपको व्यायाम करते हुए 18 दिन हो गए हैं, इसलिए आप बदलाव महसूस कर रहे होंगे। क्या आप इसके लाभ लिख सकते हैं? यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करेगा। 20वां दिन आज सफल लोगों की तरह अपना स्तर ऊंचा उठाने का निर्णय लें। अपना दृष्टिकोण बदलें, उत्कृष्ट होने की आदत डालें आदि। आज छुट्टी लें और अपनी एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। दिन का अधिकांश समय प्रकृति के साथ बिताएं। स्वयं मंथन करें। आज रात एक सफलता पत्रिका लिखें। 21वां दिन आपको अपनी मानसिक रचनात्मकता की मांसपेशियों को विकसित करना होगा। आज कुछ रचनात्मक करने का प्रयास करें। किसी आर्ट गैलरी में जाइए या कुछ और करें। आप पिछले 20 दिनों से व्यायाम कर रहे हैं। आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे। बस इससे आपको मिले 5 लाभ लिखिए। 22वां दिन आप अपना स्तर बढ़ा रहे हैं। आज अपना जीवन बदलने का निर्णय लें। खुद से उम्मीदें जगाएं। सामान्यता को स्वीकार न करें। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलें। शांति का अभ्यास करें। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा। यह अभ्यास से आता है। इससे एकाग्रता और फोकस बढ़ेगा। अगले 9 दिनों तक इसका अभ्यास करें। 23वां दिन हार पर विश्वास मत करो। आज खुद पर विश्वास करना सीखें। दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ अपने मन का पालन करें। सैर के लिए जाओ। यह शांति और खुशी पैदा करता है। आज मैं लोगों के नाम याद करने की कोशिश करूंगा। मुस्कान अक्सर पूरे दिन एक अच्छी श्रोता बन जाती है। 24वां दिन अपने आप को एक किराने की दुकान में कल्पना करें और उन 10 चीजों की कल्पना करके उन्हें याद करने का प्रयास करें जिन्हें आपको खरीदना है। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। जब आप 3 सप्ताह तक व्यायाम कर रहे हों तो आपको आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करना चाहिए। 25वां दिन आज मास्टर ब्लास्टर तकनीक का उपयोग करें। बाहर जाएं और कुछ ऐसा करें जिसे करने से आप हमेशा डरते हैं। लोगों से मिलें, सार्वजनिक भाषण दें और भी बहुत कुछ। आज एक शांत क्षण में इस शासन के साथ अगले 2010-2020 वर्षों में स्वयं की कल्पना करें। यह शारीरिक प्रशिक्षण के प्रति आपके दृढ़ संकल्प को मजबूत करेगा। 26वां दिन शब्दों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम पूरे दिन जो सोचते हैं और जो कहते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। मैं सख्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं को बार बार दोहराकर अपनी मानसिक दृढ़ता विकसित करें। वर्कआउट के बाद शरीर अपने आप को तनाव कम करने वाला उपचार दें। 27वां दिन आज से नॉर्मन विंसेंट पील जैसे महान सकारात्मक विचारकों को सुनना शुरू करें और एमर्सन और कार्नेगी की किताबें पढ़ें। आज से सप्ताह में एक दिन उपवास करने का प्रयास करें। यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देगा। बेहतर श्रोता बनना सीखें। इसके लिए इन चीजों को आजमाएं। बहुत ज्यादा बातें करना बंद करें। दुनिया का सबसे अच्छा श्रोता बनने की कल्पना करें और दूसरों को बीच में रोकना बंद करें। 28वां दिन आज सुबह मैं मौन की शक्ति की सराहना करता हूं। अपने घर के सबसे शांत कमरे में 1.5 घंटे तक बैठें। मौन पर ध्यान दें, शांति का आनंद लें। आपको कुछ मिनटों के बाद उठने का मन करेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्राप्त आत्मनियंत्रण का परिचय दें और इस कार्य को पूरा करें। तुम अच्छा महसूस करोगे। 29वां दिन खुशी आराम करने और कुछ न करने से नहीं आती। खुशी केवल यह हासिल करने और यह जानने से मिलती है कि आप रोजाना सुधार कर रहे हैं। अपना मानक बढ़ाएं और सर्वश्रेष्ठ बने।
उदाहरण के लिए 5वें दिन आपने सीखा कि वॉइस कंडीशनिंग कैसे स्वास्थ्य बनाती है। आज अपनी आवाज को गहरा बनाने के लिए गुनगुनाने का अभ्यास करें। अपनी दौड़ लगाओ, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करना शुरू करें। दूसरे क्या कहते हैं इसका आपके लिए बहुत कम मतलब होगा। 30वां दिन शक्तिशाली एकाग्रता कौशल विकसित करने से आपके मन में सही विचार आते हैं। आज मैं मेगा लिविंग प्रोग्राम के दूसरे दिन वापस आया और 25 मिनट तक मोमबत्ती जलाने के अभ्यास का अभ्यास किया। इससे आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। आप अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। पिछले 24 घंटों में आपने जो खाना खाया उसकी एक सूची बनाएं। जलाने के अभ्यास का अभ्यास किया। इससे आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। आप अपने शरीर में जो कुछ भी डालते हैं उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। पिछले 24 घंटों में आपने जो खाना खाया उसकी एक सूची बनाएं।